वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर। जीएस 3 इंटरनल सिक्योरिटी हम लोग टैकल कर रहे थे, तो आज हम क्या टैकल करेंगे? हम टैकल करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम। सो ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो होता क्या है, पहले मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। ओके, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक वी आर डीलिंग विथ हियर। तो यहां पर समझो, और नहीं समझ में आएगा तो बार बार पूछना, जितने बार में आपको नहीं समझ आए उतने बार आप पूछ सकते हो। आप ऐसे इमेजिन करो, आप ऐसे इमेजिन करो, ओके, कि यहां पर एक आदमी है। ओके, देर इज अ पर्सन हु कम्स ए। ओके, पर्सन ए आपके पास आता है एंड ही पुट्स अ गन ऑन योर फोरहेड एंड ये कहता है कि आप मुझे जितने भी आपके पैसे हैं, वट एवर मनी, ओके, वट एवर मनी, ओके, वट एवर मनी यू हैव, वो मुझे दे दो। और ये पर्सन किसी से कनेक्टेड नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट कनेक्टेड, is not connected with anyone. He is operating alone. So we will say that you have been a victim of unorganized crime. अगर खुदा ना खास्ता कभी आप रोड पे चल रहे हैं और आपको किसी ने अप्रोच किया एंड ही स्नैचेस योर मोबाइल फोन और ही पुट्स अ गन एंड ही सेज कि सारे पैसे मेरे को दे दो। अगर वो अकेले ऑपरेट कर रहा है, वो रैंडमली ऑपरेट कर रहा है, सो वो हम क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। लेकिन इसी ढंग से अगर मल्टीपल पर्सन्स आर ऑपरेटिंग इन द सिटी, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे, ठीक है, एंड दे हैव बीन अलॉटेड मल्टीपल एरियाज कि तुम यहां पर काम करना, एंड दे रिपोर्ट टू अ बॉस हु इज सिटिंग, मिस्टर एक्स, हु इज सिटिंग एट द टॉप। तो यहां पर क्या हो गया? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन आ गया। यहां पर क्या आ गया? ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एंड इट बिकम्स एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आपके पनवाड़ी जो है आपका, जहां से आप पान और सिगरेट वगैरह लेते हो, सिगरेट पीना इज इंजूरियस टू हेल्थ। जहां से आप सिगरेट वगैरह लेते हो, वहां पर आप जाते हो, बोलते हो मुझे वीड चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मैरिहुआना चाहिए या वीड चाहिए। एंड दैट पर्सन इज ऑपरेटिंग अलोन। बट वीड जो है वो क्या है फ्रेंड? इट इज एन इलीगल सब्सटेंस। ओके, जब जो वीड है इंडिया में आप ऐसे नहीं बेच सकते। ओके, सो अगर आपका पनवाड़ी आपको दे रहा है, इज ऑपरेटिंग अलोन, तो वो क्या कर रहा है? अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अगर वो ऑपरेट कर रहा है अलोन, बट सपोज एक सप्लायर है जो ऊपर बैठा हुआ है और वो मल्टीपल पान वाले को कंट्रोल कर रहा है, हु इज सप्लाइंग यू द वीड, देन इट बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके, अब हम आ जाते हैं। ओके, सो यहां पर जो है दिस पर्सन, दिस पर्सन दाऊद इब्राहिम, सो ही वॉज अ पर्सन जो कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, मोस्ट वांटेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा ये एग्जाम्पल है। और इसका जो है ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे चलता था? बेटिंग। ये हाथ में देख रहे हो इसका फोन, तो ही इज इन अ क्रिकेट मैच, ही इज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, और इसका एक बेटिंग का ऑर्गेनाइज्ड रिंग चलता था। अगर मैं बेटिंग कर रहा हूं, इंडिया में बेटिंग बैन है, मैं अपने घर पे बैठ के बेटिंग कर रहा हूं, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, सो आई एम डूइंग एन अनऑर्गेनाइज क्राइम। लेकिन अगर मैं बेटिंग कर रहा हूं, मेरे साथ 15 और लोग हैं और उसका एक हायरार्की है, मेरा एक बॉस है, मेरा एक सबॉर्डिनेट है, सो व्हाट आई हैव बिकम ऑर्गेनाइज्ड, एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। इंडिया में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों को ज्यादा सजा है। हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जो हमारे स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क्स हैं, दोज फ्रेमवर्क टारगेट दी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ज्यादा। अगर तुम ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हो, इफ यू आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज रिंग, यू विल गेट मोर सेंटेंस, हार्शर सेंटेंस। उसके पीछे का रीजन क्या है?
What is the reason behind that? The reason is that organized crime impacts the economy and society at a higher level. अगर मैं अकेले 500 रुपए का मैरिजुआना बेच के हीरोइन बेच रहा हूं, तो मैं ज्यादा किसी को तंग नहीं कर रहा हूं. ओके, हो सकता है मेरे वजह से 10-15 लोग का लाइफ खराब हो, लेकिन अगर मैं 100 लोगों को जोड़ के एक हायरार्की बना के सिस्टमैटिक वे में हीरोइन पुश करूं, मैरिजुआना पुश करूं, ये सारी चीजें जो बैंड है उसको पुश करूं, सो उसके वजह से हजारों हजार लोगों का जिंदगी बर्बाद हो सकता है. दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज ट्रीटेड एज मोर हिनियस कंपेयर्ड टू समवन हु इज अ लोन वुल्फ. वो जो अकेले काम कर रहा है उसको जनरली क्या होता है, अगर 7 साल की सजा है तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को हो सकता है 14 साल की या आजीवन कारावास, लाइफ सेंटेंस तक मिल जाए. बिकॉज ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का जो इंपैक्ट है सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे, इट इज मच मोर प्रोनाउंस्ड. ओके, अब हम आगे चलते हैं. तो यहां पर थोड़ा सा आप देख लो यूपीएससी में क्या लिखोगे. अगर यूपीएससी आपको 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन दे देती है तो ऑलवेज यू कैन स्टार्ट विथ अ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. तो ये होता क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? इट रिफर्स टू सिस्टमैटिक इलीगल एक्टिविटीज. तो यहां देखो, द कोर वर्ड माय फ्रेंड इज सिस्टमैटिक. जहां तुमने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया 10 लोगों को जोड़ के और एक हायरार्की बना दी, एक सप्लाई चेन बना दिया, योर क्राइम हैज नाउ बिकम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ओके, उसके बाद यहां पर एक रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चर्ड ग्रुप की, that there is a hierarchy, there is a structured group, you are answerable to someone, someone is answerable to you in that entire syndicate. Okay, और ये क्यों होता है? that happens for economic gain. Okay, it happens for economic gains, illicit economic gain. Okay, और ये जो एक्टिविटीज है दे आर सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ऐसा नहीं है कि जैसे पान वाले को बाइक खरीदनी है, या पान वाले को बेटी की शादी करानी है, या पान वाले को एजुकेशन कराना है. ओके, तो क्या किया? वीड बेचना स्टार्ट कर दिया अलोंग विद सिगरेट. लेकिन वो ये जो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम इज फॉर लॉन्गर टर्म. दे आर हेयर टू स्टे. एंड जैसे जैसे समय बीतता है, समय आगे बढ़ता है, रूट्स, उस क्राइम की जो रूट्स होती हैं वो डीप चली जाती हैं. एंड एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन दिस स्ट्रक्चर, जितना देर होगा, जितना पुराना स्ट्रक्चर होगा, उतना रूट्स उसका डीप होगा. एंड यू कैन नॉट फिगर आउट as an investigating officer who is your friend and who is your enemy. एक एग्जांपल देता हूं, विकास दुबे का नाम सुना था? विकास दुबे was a dreaded gangster. Vikas Dubey was a dreaded gangster who was encountered by the UP police for killing 5 or 6 I think UP police personnel, जिसमें से एक डीएसपी थे, सीनियर डीएसपी. और विकास दुबे को किसने बताया कि सीनियर डीएसपी अपनी टीम लेके जा रही है आपको पकड़ने? अ पर्सन फ्रॉम द पुलिस इटसेल्फ, सम तिवारी चैप हु वाज लेटर अप्रीहेंडेड. तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, विकास दुबे वाज एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल. वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स करता था, मर्डर्स कराता था, कब्जा करता था जमीन पे लोगों के. ओके, उसका इलिसिट शराब का व्यापार था. सो यहां पर आप देखोगे जितना देर वो जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, जितना देर ऑपरेट करते हैं, उनका जो रूट्स है वो डीप होते जाता है. नाउ दे कैन हैव influence in politics, they can have influence in bureaucracy, they can have influence in police. Okay, all right. अब यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा देख लेते हैं. तो देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, दे आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट,
ओके, दे यूज वायलेंस एंड करप्शन। मैंने कल की क्लास में हवाला का एग्जाम्पल दिया था, सभी को हवाला समझ आ गया था? वॉज एनीवन, आप में से कोई है जिसको हवाला समझ ना आया हो? बता दो। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, पब्लिक मैसेज नहीं करना है आपको। यू कैन टेल मी, अनोनिमसली आपका डाउट्स लिया जाएगा और आपको आंसर बता दिया जाएगा। बताओ, पूछो। एवरीबडी न्यू, सबको पता है हवाला, याद है सबको हवाला कैसे होता है? ओके, तो मैंने हवाला बताया था विच वॉज अ ट्रस्ट बेस्ड फिनेंशियल अग्रीमेंट होता है एक तरीके का, जहां पर आप किसी को अप्रोच करते हो। ओके, ओके, आई विल टेल यू अबाउट हवाला वेरी ब्रीफली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई विल टेल यू अबाउट हवाला, कोई दिक्कत नहीं। सो हवाला देखो, हवाला होता क्या है? देयर इज अ पर्सन ए हु इज अ हवाला ऑपरेटर इन दुबई, एंड देन देयर इज अ पर्सन बी हु इज अ हवाला ऑपरेटर इन मुंबई। और ये दोनों क्या है? एक कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, फिक्स्ड कैपिटल के साथ ये स्टार्ट करते हैं। मान लो 50 लाख रुपए इनके पास फिक्स्ड कैपिटल है, और ये 50 लाख रुपए कौन देता है इनको? अंडरवर्ल्ड के लोग, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ही देते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं, दे वांट देयर मनी टू ट्रैवल विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड। अब यहां पर होता क्या है? यू अप्रोच पर हवाला ऑपरेटर बी, और तुम्हारा कोई दोस्त रहता है दुबई में। ओके, जैसे मैं रहता हूं, सपोज आई एम मुजी एंड आई एम लिविंग इन दुबई, और तुम जाते हो मुंबई में और उस हवाला ऑपरेटर को बोलते हो मुझी को मुझे 50,000 रुपए लेने देने हैं और मुझे ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो व्हाट दिस पर्सन, हवाला ऑपरेटर मिस्टर बी डज is he calls this hawala operator Mr. A, who is residing in Dubai and handles the Dubai hawala business, और उसको फोन करके बोलता है कि यहां पर मुझी के लिए 50,000 रुपए का ऑर्डर आया है। और ये जो मिस्टर ए है वो अपने तिजोरी से पैसे निकाल के कुछ कमीशन काट के मुझे हैंड ओवर कर देगा। और ये जो मेरा दोस्त है जो मुझे 50,000 रुपए भिजवा रहा था, वो ये पैसा मिस्टर बी को दे देगा, और मिस्टर बी भी उसमें से कुछ 10-5% अपना कमीशन काट लेगा। एंड देन ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। अगर फ्यूचर में मुझे पैसा भेजना हो वापस मुंबई, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल अप्रोच दिस मिस्टर ए, हवाला ऑपरेटर मिस्टर ए, और उसको बोलूंगा कि मुझे मुंबई भेजवाना है। तो उनका जो बैलेंस शीट है उस पे क्या लिखा हुआ है कि मुंबई वाले ने, इस मिस्टर बी ने, ही ओज मी सम मनी। जब मुझे पैसे आने थे, मुझी को पैसे आने थे मुंबई से, तो इसके बैलेंस शीट पे क्या लिखा गया कि मिस्टर बी, द हवाला ऑपरेटर मिस्टर बी, ओज मी दिस मच मनी। अब जब मिस्टर ए को बिजनेस करना है, दुबई से मुंबई पैसे भेजने हैं, तो वो बोलेगा याद है ना तुम्हें कि तुमने एक बार कुछ महीने पहले मुंबई से जो पैसे आने थे वो मैंने दिए थे। नाउ इट इज योर टर्न, ओके, टू हेल्प मी, टू हेल्प माई क्लाइंट। तो मिस्टर बी अपनी तिजोरी से पैसे निकाल के कुछ कमीशन काट के और वो दे देगा इसको, जिसको भी मुझे भिजवाना है। एंड दिस इज हाउ इट इज डन। अब ये होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज अंडरवर्ल्ड में होता क्या है? अंडरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांजैक्शन होते हैं। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु अप्रोच दीज हवाला ऑपरेटर्स। सो इट्स अ ट्रस्ट बेस्ड कैश ओनली बिजनेस, जहां पर अगर मैं एक हवाला ऑपरेटर हूं तो मैं फोन करूंगा सामने वाले जो दूसरे कंट्री में हवाला ऑपरेटर बैठा है और उसको बोल दूंगा कि तू इतने पैसे दे दे अपना कमीशन काट के। एंड फ्यूचर में, ओके, सिंस इट इज वेरी हाई वॉल्यूम एंड हाई ट्रांजैक्शन, तो हो सकता है कल परसों में ही मैं तेरा कर्ज चुका दूं। और ये होता है यहां पर अंडरवर्ल्ड, the organized criminals, they ensure accountability because their entire business and their entire business transaction is based on this hawala
हवाला सिस्टम। डिड यू गाइस गेट दिस? जिसने भी पूछा था आप में से, जिनको नहीं समझ आया था, एक बार बता दो, वेर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम? ओके, चलो अब ओके, वन क्वेश्चन, हवाला में नेता के भी पैसे लगा होता है? बिल्कुल लगा होता है। ओके, ठीक है, बिल्कुल लगा रहता है, ब्यूरोक्रेट्स के भी पैसे लगे रहते हैं, सभी के पैसे लगे रहते हैं। ओके, उसके बाद आप देखो, सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स इज सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन। एक चीज बनाते हैं, एक चीज बताता हूं, सॉरी आपको, सबसे ज्यादा हल्ला कौन करता है पता है? सबसे ज्यादा आपको सड़क पे जो तंग करेगा, ओके, आपको रोड रेज हो गया तो रोड रेज में पिटाई कर दी आपकी, या घूर रहे हो, क्यों क्या घूर रहा है, आंखें नोच लूंगा तेरी, इस टाइप की आपको भाषा सुनने को मिलती होगी। तो ये कौन करता है? कभी भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स नहीं करते। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स आर ऑलवेज पोलाइट एंड प्रॉपर, बिकॉज द ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का जो मेजर काम हो रहा है वो पर्दे के पीछे, एंड इट इज डन इन अटमोस्ट सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन। क्योंकि अगर लाइम लाइट में आ गया कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हाथापाई करते हुए मेट्रो में, या हाथापाई करते हुए रोड में, या गाली गलौज करते हुए, ओके, तो वो जैसे ही आएगा सामने, उसका करियर खत्म होगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देयर वाज अ क्रिमिनल, एन अफ्रीकन अमेरिकन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल था। वो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल था ऑफ न्यूयॉर्क, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी स्टोरी बताता हूं। सो वो जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल था, फॉर 14 ईयर्स ही हिड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ही अमास्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये 1970s की बात बता रहा हूं। और ही हैड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल अंडर हिज बेल्ट। बहुत सारे पॉलिटिशियंस को फंड करता था, बहुत सारे, नहीं, नॉट अमेरिकन गैंगस्टर, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। आई विल टेल यू एनवाईपीडी ने उसको कैप्चर कैसे किया था, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने। सो दैट गैंगस्टर, अफ्रीकन अमेरिकन गैंगस्टर था, वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक गैंगस्टर इन अमेरिका। सो वो जो बंदा था, फॉर 14 ईयर्स ही हिड फ्रॉम पब्लिक व्यू। कोई आज तक देखा नहीं था उसको, मिस्टर XYZ के नाम से जानते थे, लेकिन नोबडी नो वेदर ही वॉज ब्लैक और व्हाइट। फॉर 14 ईयर्स ही डिड इट विथ सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल था, सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके उसने पॉलिटिशियंस खरीदे, पुलिस ऑफिसर्स खरीदे, उसने ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा, बिजनेस हाउसेस को खरीदा, एंड ही हैड अ $1 बिलियन फॉर्च्यून इन द 1970s। लेकिन बाद में हुआ क्या? देयर वाज अ बॉक्सिंग मैच, मोहम्मद अली का एक बॉक्सिंग मैच था बहुत फेमस, आई थिंक शुगर रे जॉनसन के अगेंस्ट। एंड मोहम्मद अली वर्सेस जो शुगर रे जॉनसन था, जो इट वाज टाउटेड एज द मैच ऑफ द सेंचुरी। मोहम्मद अली वाज एन अमेरिकन बॉक्सर एंड सो वाज शुगर रे जॉनसन। तो ये जो बॉक्सिंग हुआ ना, इसका मन डोल गया, एंड दिस क्रिमिनल ही केम। और जब ये आया तो लोग एक्साइटेड हो गए कि मिस्टर XYZ इज कमिंग, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है बहुत बड़ा, ही इज कमिंग, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है। तो इसको फ्रंट रो की सीट्स मिल गई, और ये फ्रंट रो पे दूसरे एक्टर्स के साथ जाके बैठ गया, बिकॉज ही यूज टू फंड अ लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज एज वेल। दिस पर्सन, ही यूज टू फंड ए लॉट ऑफ हॉलीवुड मूवीज एज वेल। तो ये बहुत सारे एक्टर इसको जाके हेलो बोलने लगे, एंड ही केम इन द आईज ऑफ NYPD विद इन अ मंथ। ही वॉज कॉट एंड ही वॉज पुट इन टू जेल फॉर लाइफ। सो इसीलिए मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपना सीक्रेसी डिसिप्लिन में काम करते हैं। जो डॉन होगा वो कभी तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ेगा। डॉन डॉन है जो तुम्हारा, कभी भी कॉलर नहीं पकड़ेगा, सॉरी बोल के निकल जाएगा, बिकॉज ही नोज व्हाट इज एट स्टेक। 2 मिनट के, ओके, ही कैन किल यू एट दैट टाइम, लेकिन व्हेन ही विल किल यू, वो क्या होगा, पब्लिक आई में आ जाएगा, पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। उसका जो भी काम होता है उसको पता है, अगर मैं यहां पर इससे तू मैं करूंगा, उससे बेटर है 100 करोड़ कमा लू पीछे। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाई a don will never tell you, or a organized criminal, he will never, okay, he'll be very polite and proper.
ओके, उसके घर जाओगे तो बड़ा प्यार से आपको हॉस्पिटैलिटी दिखाएगा, बिकॉज दैट इज द ट्रेड दैट इज नीडेड। ओके, देन ट्रांसनेशनल ऑपरेशन, कभी भी एक कंट्री में उसका ऑपरेशन नहीं रहता है, बिकॉज दे नीड टू हैव वाई मल्टीपल एग्जिट रूट्स। अब जैसे दाऊद इब्राहिम है, व्हेन ही डिड द 1993 मुंबई ब्लास्ट, 1993 मुंबई ब्लास्ट जब किया उसने, ऑब्वियसली पुलिस उसके पीछे पड़ी, सरेंडर लेना चाहती थी। ओके, टाडा आया। सो उसने अपना दुबई में, कराची में बेस सेटअप कर रखा था। ओके, उसने वो क्या किया, उसने दुबई और कराची में बेस सेटअप कर रखा था, एंड दैट प्रूव टू बी हिज एग्जिट रूट, एंड ही यूज्ड हिज पॉलिटिकल कनेक्शंस टू गेट अ सेफ पैसेज। ओके, ऑल राइट, अब हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम पे। एवोल्यूशन क्या है? सो इनिशियली इन द 20th सेंचुरी, आपको बिफोर द 20th सेंचुरी, इन द 16, 15, 14 सेंचुरी, आपको पायरेट ग्रुप्स और सीक्रेट सोसाइटीज मिल जाते थे, and they used to function as the organized criminals. Okay, then in the 20th century, Sicilian mafia, आपको मैंने पढ़ाया है ना फासिज्म इन इटली, तो सिसिली इज एन आइलैंड इन इटली, और मुसोलिनी, मुसोलिनी जो था, हु वाज द डिक्टेटर ऑफ इटली, उसका पहला एक्ट था टू किल ऑल द सिसिलियन माफियाज, बिकॉज सिसिलियन माफियाज जो थे वो बहुत पावरफुल थे, और लिटरली the Sicilian mafias, they used to run the entire island of Sicily. अगर इटली का मैप देखोगे, so there is a distance between एक जो सदर्न पार्ट है और नॉर्दर्न पार्ट है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इटली का, दैट इज कॉल्ड सिसिली। ओके, उसके बाद याकुजाज आए थे। ओके, याकुजाज सबको पता है, वो जिनके पास बहुत ज्यादा टैटू रहता है, सबने देखा है याकुजास को। आई जस्ट शो यू, ये रहे, इनको जानते होगे, बहुत सुना होगा आपने, जापानीज क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ओके, सो दे यूज्ड टू रन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस इलीगली, एक्सटॉर्शन के थ्रू, किडनैपिंग्स के थ्रू, वो पैसा इकट्ठा करते थे। they used to have money, and then they used to have a lot of shops, बहुत सारे शॉप्स में इन्वेस्ट करते थे। ओके, आज भी जापान में आप जाओगे तो वहां के टूरिस्ट डेस्टिनेशन होटल्स वगैरह में, जो हॉट हॉट बाथ होटल्स होते हैं, स्पाज होते हैं, वहां पर अगर आपके पास टैटू है तो आपको अलाउ नहीं करते हैं, फॉर द रीजन फॉर द रीजन दैट जो याकुजा की याद दिलाता है उनको। ओके, बिकॉज आपको याकुजा मेंबर, उस समय क्या होता था इन द 80s एंड द 90s, ओनली याकुजा मेंबर्स दे यूज्ड टू हैव टैटूज, और जापानीज, नॉर्मल जापानीज, दे डिडंट हैड द टैटूज। ओके, देन ग्लोबल स्प्रेड, उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स में बढ़ने लगा, एज कम्युनिकेशन बिकेम इजी, as transport became easy, as travel became easy, as countries gained independence, इंडिपेंडेंस जैसे ही कंट्रीज के पास आया, ओके, तो ऑब्वियसली एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, और उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से आपके ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स बनने लगे। एक मूवी आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो वासेपुर में दिखाया था कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी टुवर्ड्स कोल के तरफ, जो गवर्नमेंट की कंफ्यूज्ड पॉलिसी थी, उसके वजह से लॉट्स ऑफ माफियाज। ओके, जेपी सिंह याद होगा आपको, ऑलराइट, उसके जेपी सिंह वाज द सन, राइट, उसके फादर का नाम क्या था, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट, रामाधीर सिंह। ओके, रामाधीर सिंह वाज द फादर्स नेम। सो वो, दोज पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ओके, एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर है उनके क्राइम में। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रैवल आसान हो गया, कम्युनिकेशंस आसान हो गया, फिनेंशियल सिस्टम इंटरकनेक्ट हो गया। नाउ यू कैन लॉन्डर योर मनी सिटिंग इन इंडिया, आपके पास बहुत ब्लैक मनी है, उसको लॉन्डर कर सकते हैं आप दोस्त।
उसको लॉन्डर कर सकते हैं, भेज सकते हैं केमन आइलैंड बैठे बैठे। आपको केमन आइलैंड जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑलराइट, इसमें मैं बात करूंगा पहले ड्रग ट्रैफिकिंग की। ओके,